नमस्कार, मैं हूं रोहित। बिहार में कोरोना की भयावह रफ्तार अब थोड़ी कमने लगी है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उससे कुछ ऐसा ही लगता है। बिहार की बात करें तो बिहार में पिछले 2 दिनों से लगातार जो कुल संक्रमित मामले बीते 24 घंटों में सामने आ रहे हैं उनकी संख्या 10,000 से कम है, जबकि राज्य में कुल एक्टिव मामले भी 1 लाख के नीचे आ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़े के मुताबिक राज्य में बीते 24 घंटे में 7,752 नए संक्रमित मामले जो है वो सामने आए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में 90 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से जान गई है। वहीं बिहार में कुल संक्रमित मामलों की बात करें तो यहाँ पर यह आंकड़ा 96,277 पर है, जो कि एक्टिव मामले हैं। ये पिछले 48 घंटों में 1 लाख के नीचे है और ये अपने आप में राहत की बात है। राज्य सरकार की तरफ से आज ही बिहार में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। अब ये लॉकडाउन, जो कि संपूर्ण लॉकडाउन कहा गया है, उसे अब 25 मई तक के लिए राज्य भर में इम्पोज किया गया है, जहाँ पर शादी ब्याह को लेकर के नए नियम लाए गए हैं, जिसमें से अधिकतम सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकते हैं, जबकि बिना ज़रूरत घर से निकलने पर यथावत जो रोक थी वो लगी है। तो चलिए बताते हैं कि बिहार में वो ज़िले कौन से हैं जहां पर संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। तो राजधानी पटना एक बार फिर से टॉप पर है। बीते बुधवार को जहां पर राज्य के राजधानी पटना में 900 के करीब में मामले सामने आए थे, वहीं अब यह आंकड़ा बढ़कर के 1485 पर पहुंचा है। वहीं अररिया में 179, अरवल में 79, औरंगाबाद में 163, बांका में 39, बेगूसराय में 173, भागलपुर में 147, भोजपुर में 69, बक्सर में 103, दरभंगा में 101, पूर्वी चंपारण में 139, गया में 233, गोपालगंज में 67, जमुई में 61, जहानाबाद में 62, कैमूर में 23, कटिहार में 143, खगड़िया में 106, किशनगंज में 149, लखीसराय में 53, मधेपुरा में 144, मधुबनी में 206, मुंगेर में 192, मुजफ्फरपुर में 211, नालंदा में 551, नवादा में 112, पूर्णिया में 409, रोहतास में 112, सहरसा में 277, समस्तीपुर में 243, सारण में 232, शेखपुरा में 99, शिवहर में 61, सीतामढ़ी में 50, सिवान में 142, सुपौल में 325, वैशाली में 437, पश्चिमी चंपारण में 320 मामले सामने आए हैं, जबकि राज्य के बाहर के लोग जिनकी रिपोर्ट बिहार में जिनकी अलग अलग ज़िलों में जांच के बाद पॉजिटिव आई है उनकी संख्या 55 है। बीते 24 घंटे में 90 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई है। बिहार की बात करें तो बिहार में लगातार संक्रमण के दर में जो है वो गिरावट दिख रही है और ये राहत की बात है। लॉकडाउन लगने के शुरुआत के 5 दिन तक बिहार में हर दिन औसत करीब 13,000 से ज़्यादा मामले सामने आए। वहीं अब की बात करें, यानी कि अब जब लॉकडाउन का पहला चरण समाप्त हो रहा है और दूसरे चरण की सरकार ने घोषणा की है, तो राज्य में एक्टिव मामलों में भी कमी दिख रही है और अब आंकड़ा एक दिन में 7 से 8 हज़ार के आसपास में बना हुआ है, जबकि कुल एक्टिव मामले जो है इनकी संख्या में भी गिरावट हुई है। विगत 24 घंटे में हालांकि एक खबर ये भी है कि जो कुल जांच किए गए हैं उनके आंकड़े में भी गिरावट है, यानी कि अभी तक 1 लाख से ज़्यादा मरीज जो संभावित मरीज थे या जिन पर इस बात का शक है कि वो संक्रमित हो सकते हैं उनकी जांच हो रही थी, लेकिन अब ये 97,664 लोगों की सैंपल की जो जांच है वो बीते 24 घंटे में हुई है। वहीं बात करें बिहार की, तो बिहार में अब तक 5,30,314 लोग ठीक हुए हैं। वर्तमान में कुल एक्टिव मामले राज्य के अंदर में 96,277 का है, जबकि बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी प्रतिशत जो है लगातार जो है उसमें सुधार है और ये आंकड़ा 84.15% है, जो कि एक वक्त में घट करके 78 पर पहुंच गया था। बिहार में लगातार संक्रमण की रफ्तार में कमी आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप और हम लापरवाह हो जाएं। ख्याल रखें, मास्क पहनें, 2 गज की दूरी, बेवजह भीड़ में जाने से बचें और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कोरोना के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए आप और हम सब जो गाइडलाइन तय की गई है उसका पालन करें। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।